बहुत सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ों के बीच जब बच्चे की बात आती है तो पूरा दिमाग एक तो मेरा बार बार याद हो रहा है परेशानी पे, अपने जो मेरे को प्रॉब्लम है उस पर, और फिर घूम के जाता है बच्चे पे कि मैं अपनी परेशानी देखूं, उसको हैंडल करूं या बच्चे को अपने हैंडल करूं। मैं तुमको छोड़ के नहीं रहूंगी, बस मेरे साथ दाव से चलो। एक तो पापा तुमको अकेला छोड़ के दाव से चल देंगे। अकेला क्या अकेला? हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आज है 3 अप्रैल और अभी 8:30 बज रहे हैं। हो गया मुझे आधा घंटा उठे हुए, जगे हुए। बाकी अभी मम्मी भी सो रही हैं, उनको बुखार है काफ़ी ज़्यादा। कल रात चढ़ा दिया था तो वो भी अभी आराम कर रही हैं, और सुबह मेरी सो ही रही है। बाकी भाई जा चुका है और पापा है तो पूजा कर रहे हैं। आज मुझे जाना है अपना ब्लड और यूरिन टेस्ट कराने के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एक्सरे, वो सारी चीज़ें हैं, वो सारा टेस्ट भी कराना बाकी है। फ़िलहाल पहले ये वाला करा लेते हैं टेस्ट जाके, उसके बाद फिर वापस आएंगे रूम पे तो खाना पीना सब बनाना रहेगा, तो खाना पीना बना खा के उसके बाद निकलेंगे एक्सरे अल्ट्रासाउंड वाला। बाकी जो भी सारी डॉक्टर ने लिखा है टेस्ट कराने के लिए, वो सारी चीज़ें टेस्ट कराएंगे। पहले सारी चीज़ें अभी शुरू हो गई मेरी। नया साल लगा कि शुरू हो चुका है मेरे लाइफ में, प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। बाकी आज है जो कि पति देव भी आने वाले हैं, क्योंकि उनका आज ट्रेन है 4 बजे की, और कल पहुंचेंगे। तो उसके बाद परसों से उनका एग्ज़ाम है 5 और 6 बजे, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी। तो उनके पास टाइम नहीं है। पापा कहते उनको ऑफिस भी है, तो इस वजह से भाई ही लेके जाएगा। कोशिश करूँगी कि मैं सुबह को यहीं पे छोड़ दूँ, देखते हैं अगर वो मान जाएगी तो उसको मम्मी के पास ही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर लेके जाएंगे। जैसा देखते हैं क्या उसका कैसा रहता है, क्योंकि जब बात आती है ना ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल का चक्कर लगाने की, तो वहाँ पे एक तो बच्चों को जितना हो सके उतना ही अवॉइड करो, तो जो ज़्यादा मतलब ठीक रहता है। जितना हॉस्पिटल के झंझट से दूर रखो वो भी सही रहता है। ऊपर से बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हॉस्पिटल को करेंगे क्या, दिन भर भी परेशान रहते हैं, चलो घर चलो घर। कल भी मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए वहाँ पे रात को, तो वहाँ भी से बोले थे चलो नानी के पास, चलो नानी के पास कर रही थी। और मैं अगर नानी के पास यहाँ छोड़ के मैं गई होती डॉक्टर के पास, तो यहाँ परेशान करती सबको कि चलो मम्मी के पास, चलो मम्मी के पास। तो बच्चों का हमेशा होता ही है कि जहाँ पे कभी टिकते नहीं हैं। तो वही मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे रहेगी घर पे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, आराम रहेगा, ठीक रहेगा। हॉस्पिटल के खाने का चक्कर लगाएगी कोई मतलब नहीं है। बट वही बच्चे मानते नहीं हैं। हस्बैंड का रहता तो वो भी रुक जाते, लेकिन उनका आज ही वो आएँगे और फिर आज ही 4 बजे निकल जाएँगे स्टेशन के लिए, क्योंकि उनका कल पहुंचना लखनऊ और परसों से उनका एग्ज़ाम है। तो वो भी अभी नहीं रहेंगे अवेलेबल कि मैं उनके पास उनको छोड़ के फिर भाई के साथ निकल जाती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सब चीज़ों के बीच जब बच्चे की बात आती है तो पूरा दिमाग एक तो मेरा बार बार याद हो रहा है परेशानी पे, अपने जो मेरे को प्रॉब्लम है उस पर, और फिर घूम के जाता है बच्चे पे कि मैं अपनी परेशानी देखूँ, उसको हैंडल करूँ या बच्चे को अपने हैंडल करूँ। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं, कैसे कैसे क्या क्या मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ। फ़िलहाल तो जाती हूँ, अपना टेस्ट कराती हूँ, उसके बाद फिर वापस आके बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी है, काम कंप्लीट करना है, खाना पीना बनाना है। पापा की ड्यूटी भी है सेकेंड शिफ्ट 12 बजे से, तो उनको भी जाना है ड्यूटी, तो खाना पीना ही बनाना होना है। उसके बाद फिर निकलना है बाकी का अपना सारा जो टेस्ट है वो सब कराने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए क्या क्या होता है मेरे साथ, मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है। चलिए चलते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लड टेस्ट और यूरिन सबमिट करके आ गई हुई हूँ, क्योंकि कल जब मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए शाम को, तो उन्होंने बोला था अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि आपको सब कराना पड़ेगा। अगर आपका सारा रिपोर्ट नॉर्मल रहेगा तभी हम आपको ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लिख दीजिए, मैं कराती हूँ और करा के फिर आपको सबमिट करती हूँ सारे रिपोर्ट्स। तो ये वही ब्लड टेस्ट और मैं यूरिन सबमिट करके आ गई हूँ। बाकी अब जहाँ चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं, उसके बाद फिर बाकी का जो टेस्ट है वो सब जाके कराएंगे। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में खाना पीना बनाने के लिए, और मैं बना रही हूँ आज दाल चावल और आलू बन की सब्ज़ी। मेरा चावल दाल तो रेडी हो गया है और ऑलमोस्ट सब्ज़ी भी यहाँ पे डन है। बस यहाँ पे लास्ट में अमचूर डाल रही थी ताकि सब्ज़ी काफ़ी खट्टी और अच्छी हो जाए, टेस्टी। तो यहाँ पे मेरा रेडी है सब्ज़ी आलू बैंगन टमाटर की, यहाँ पे चावल रेडी है, और इस तरफ मैंने अब दूध चढ़ा दिया है पकने के लिए, और यहाँ पे दाल मेरा रेडी है। तो मेरा खाना हो गया कम्प्लीट।
पापा नहीं, वो मेरे पति हैं। मुझे आना सांगेगा पापा, मुझे आना सांगेगा अभी सामू है ना का जाने के सामू है ना। पैर नहीं जल रहा है आपका? कहते नहीं पापा, छाँव है। मामू करने चलोगे? कहते नहीं पापा, आप आराम कर लो। चड्डी पहन के बस। मामा कुछ खाने के लिए दी है आपको? कहते पापा भी सो के उठी हूँ। पापा बहुत चीटी है, क्या खाओगे बताओ? मुझे कुछ नहीं खाऊं जी। मैं एक आइसक्रीम खाना है। आइसक्रीम खाना? आइसक्रीम है जी। खाना कौन खाएगा? आइसक्रीम खाएंगी तो। मम्मा मम्मा मैं तुमको छोड़ के नहीं रह रहा, तो बस मेरे साथ तामसिक चलो। एक तो पापा तुमको अकेला छोड़ के तामसिक चल देंगे। अकेला क्या अकेला? जाएंगे। आइसक्रीम खाओगे आप? चलो खिलाते हैं। आप ही चलो दुकान पे चलते हैं। पहले खाना खाएंगी, उसके बाद आइसक्रीम खाएंगी। नहीं खाना खाएंगी, आइसक्रीम भी नहीं खाएंगी। पूछो खाना खाई हैं? खाना खाए हो आप? नहीं तो खा लो, खाना खा लो फिर आइसक्रीम में नहीं चलते। खाने में उनको चाहिए क्या? चॉकलेट चाहिए, रंगा बिरंगा चिप्स चाहिए, ऐसे खा के बाद ठीक हो जाएंगी। पापा जी आइसक्रीम सब कुछ खिला। पापा नकली बना और एक नकली एप्पल और एक नकली आम और एक नकली स्ट्रॉबेरी और एक नकली बैगन और अब नकली नहीं, असली थोड़ा सांस ले लो। अब थोड़ा सा चुप हो जाओ, अपने मुंह को थोड़ा सा आराम दे दो। नकली सब कुछ नकली फल चाहिए पापा, मुझे खाना है। सुन लिए? वही सब कुछ नकली फल खाना है। नकली फल खाना है? हाँ। और असली नहीं खाएंगी, नकली खाएंगी। अब खाना खा लो फिर पापा आपके लिए ला देंगे सब कुछ, ठीक है? लोगे? हाँ खाना खा लो फिर। छोड़ दे यहाँ से, यहाँ छोड़ दे। हाँ ठीक। जरूरी। पापा पजामा छोड़ दे। नीचे गिराना बस। छोड़ दे, आई लग गई। छोड़ दे। छोड़ दे। आई, बहुत डर के लगी। हाँ, मकड़ी। मुझे मकड़ी से नफरत है। मुझे तो स्पाइडर से खेला था ना, जाओ जाओ मुझे मकड़ी से जाओ। नफरत है। अब नफरत है। मकड़ी बहुत काटती है। अच्छी मकड़ी बन जाएगी तो बोलूंगा कि सही है। कि पापा मुझे चलो नानी के मकड़ी पास। चाहिए। चलो नानी के पास। बहुत ताकतवर होना तो मुझे मकड़ी कैसे दिए तो चलो ना नानी के पास, चलो नानी के पास। तो मामू आपको मकड़ी दे रहे थे भैया, क्यों नहीं दिए? मामू से नहीं, तुम्हारे से लूंगा। मामू से नहीं लूंगा। मुझे मामू से नफरत है, तुम्हारे से नफरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। हम ले जा रहे हैं ना, हम ना बुलाए थे अभी। सुनो ना, हम बोले थे ना पापा को बुला दो, तो बोली कि नहीं पापा तो नहीं आएंगे आपके साथ, ये ना बोले थे। तो तुम नहीं बुलाई तो उतर जाओ, हम पापा तो जाएंगे। नहीं नहीं तो हम बुलाए हैं ना। कौन बुलाया है? उतर जाओ गोदी से, थोड़ा आराम दो। मामी ये मेरे पापा हैं। तू खाओ जा। मेरे पापा मेरे लिए खिलौना निकालो। हाँ खिलौना कहाँ है बेटा? ये है तो। निकालो ना जल्दी। ना ही पापा से बात कर लो। सुनो ना, मामू को देख रहे हैं, डांटेंगे मामू। वाओ, इसको निकालो। वाओ, कैबेज भी और बैट भी और ये खिलौना भी। बैठने दो, पानी नहीं दोगे पापा की? पापा से क्या तुमको पानी चाहिए? नहीं चाहिए। पापा बोल रहे हैं कि पापा को पानी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? मुझे पानी चाहिए। तुमको चाहिए? तो पापा को तो भूख लगा है। मैं रूम से जैन आया हूँ ना। अच्छा रूम से जानता हूँ। तो प्यास लगी होगी, उतना ड्राइव की है। मम्मा, हम्म। तो मुझे भी पापा की तरफ प्यास लग गई। तुम कहाँ से आ रही हो? बाथरूम से रूम में? क्या हो जाएगी? नहीं किससे? नानी से। काहे भाई? नानी तो मुझे मकड़ी नहीं देती। तुम बैठ, आजा आजा, बैठे रहो पापा जी, बैठे मेरे लिए रहो, मकड़ी बैठे। पकड़ देते हो। एक और चैन ये कौन है? दादी घर से पकड़े
आजा आजा बैठ जाइए ना, यहाँ बैठ जा, पापा बैठा ले, क्या तो बैठ जाइए पापा। बैठ जाओ पापा। ओके मैंने बैठ जाइए नहीं, बैठ जाओ बोला। अच्छा बैठ जाइए नहीं, बैठ जाओ बोला। ए भाई रुक जाओ। हाय लेटे। अब तुम भी लगाओ पापा। तुम्हारी मम्मी पता नहीं कैसे लगाती है। आज पापा लगा दे, रेडी कर रहे हैं बेटी को पूरा। क्या पापा अच्छे से मेकअप करना। हाथ में भी रख दो, फिर हाथ में पूरा रख दो, पूरा पापा, लगाने दो हाँ। पूरा लगा दियो। आप नहीं बोले थे। रुको। मम्मा मैं चॉकलेट खा लिया। वेरी गुड। चलिए चलो, लो पापा, मेरे जाम बता दे मिलने। कुछ लाना है इसको? नहीं कुछ नहीं। बोल रही थी पक्का कुछ बोल रही थी तुम ना कि ये खत्म हो गया वो खत्म हो गया रंगा बेंगा का। ले आया है गोलू, गोलू से मंगा दे, ले आया है। कुछ नहीं लाना है। आइसक्रीम बोल रही थी। आइसक्रीम एक खरीद लेना जो कभी खिला देंगे, वैसा रखने के लिए मत लेना क्योंकि फिर तो उतने भर के होगा करेगा, अपना आपका खाना पच जाएगा। सुशी ने किया है। ये देखो साधु बाबा लोग बैठे हैं। ले मत जाएंगे, पकड़ ले जाएंगे। ये बाबू कार से चलते हैं, बारिश हो रही है भीग जाओगे ठीक है। चलो कार से जाइए तो पता नहीं, उसको बस घूमने से मतलब है। चलिए दो ना, आइसक्रीम तो पिघल जाएगी तुम्हारी। चलो आइसक्रीम लेने चल रहे हो ना, आइसक्रीम लेने चलना है नहीं चलना। जल्दी आना ना। कहाँ जा रहे हो? लो लो यार चलो कहाँ जा रहे हो? मुझे छोड़ के नहीं जाओ। बाय शुभू, बाय। हे फैमिली, तो जैसे पतिदेव रूम से यहाँ पे आए वैसे ही सुबह जिद लगा दी थी कि पापा आइसक्रीम खाना है। तो पतिदेव बिना चेंज किए जैसे आए थे वैसे ही बस पानी पिया और फिर निकल गए सुबह को लेके मार्केट आइसक्रीम दिलाने के लिए। और यहाँ पे मम्मी है जो कि मेरी क्या कहें, जैसे हर मम्मी होती हैं वैसे बस मेरी मम्मी भी वैसे हर मम्मियों की तरह बच्चों को अपने लगता है क्या क्या कर लें, क्या क्या मतलब भले उनका पैर अभी दिक्कत है, नहीं कुछ कर सकती हैं, मतलब किचन काम कोई भी नहीं करती, उसके बावजूद भी पूरा कोशिश करती है कि बेड पे बैठे बैठे जितना कुछ हो सके उतना हम करें ताकि मेरे बच्चों को ना करना पड़े, जितना काम हम निपटा सके उतना ही। तो यहाँ पे मम्मी अपने दामाद जी के लिए रोट बना रही है, रोट यानी कि जो गुड़ वाली जो पूड़ी होती है वो बना रही है। तो मम्मी यहाँ पे वो आटा लगा रही हैं और फिर बाकी मैं तल दूँगी ताकि पतिदेव को ले जाने के लिए रास्ते के लिए सफ़र के लिए हो जाएगा कुछ नाश्ता। तो बस यहाँ पे वही उसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। मम्मी यहाँ पे बेल देंगी और मैं जाकर तल दूँगी। उसके बाद फिर ये सारा प्रोग्राम करने के बाद फिर पतिदेव आ गए थे, तो उसके बाद खाना पीना खाएं और फिर भाई उनको लेके चला गया था रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। बुखार छोड़ा है, बुखार छोड़ा है। बुखार का छोड़ेगा लवाज करेगा तब पसला दवाइया खैले असर रहला तो ठेला असर खत्म होला लगा फिर रात खैले ही रिच का हल्का पसीना हो दवाई इहो ना अच्छा पसला।